मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति फ़मनित्तक़ा व अस्लह फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन कराम, सूरह अल आराफ की आयत 34 से लेकर 36 तक तिलावत की है। कुफ़ार मक्का को जब बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे और वो ना दावत को मान रहे थे और ना वो खामोश थे बल्कि मुखालफत कर रहे थे, और मुखालफत उनकी रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते थे कि अगर आप जिस अज़ाब से आप हमें डराते हैं आप उस अज़ाब को ले आएँ। तो उसी का तज़किरा इन आयात में है सूरह अल आराफ की। ये मक्का मुकरमा के आखिरी दौर में नाजिल हुई। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, और हर ग्रोह के लिए एक वक्त मुकर्रर है, हर उम्मत के लिए, हर ग्रोह के लिए वक्त मुकर्रर है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, सो जब उनका वक्त आ जाएगा, ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तो वो एक लम्हे के लिए भी पीछे हो सकेंगे और ना आगे हो सकेंगे। जो वक्त अज़ाब का मुकर्रर है, जो फ़ैसले का मुकर्रर है, वो अपने टाइम पे आना है, और जब आएगा तो वो एक लम्हे के लिए भी ना आगे होगा और ना पीछे होगा। सात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब वक्त का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो नापा जा सके, यानी 1 सेकंड से भी कम। या बनी आदम, ए बनी आदम, इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, अगर तुम्हारे पास तुम ही में से कुछ पैगंबर आएँ, यकुस्सूना अलैकुम, जो तुम्हारे सामने आयाती मेरी आयतें सुनाएं, मेरी आयतें पढ़कर तिलावत करें। फ़मनित्तक़ा व अस्लहा, तो जो शख्स अल्लाह से डरे यानी तकवा अख्तियार करे और अपनी इस्लाह कर ले, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सो ऐसे लोगों पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये एक जनरल हुक्म सब के लिए है कि जिसके पास भी अल्लाह का पैगंबर आए, उसको या अल्लाह के पैगंबर का पैगाम पहुँचे, और या कुरान पाक की जो आयात हैं वो उसके सामने पढ़ी जाए और वो डर जाए, तकवा अख्तियार करे और अपनी इस्लाह कर ले, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना वो खौफ उसके ऊपर होगा और ना वो गमगीन होगा। ये दो ही चीज़ें हैं जो इंसान को बूढ़ा भी करती हैं और इंसान को परेशान भी करती हैं और बर्बाद भी करती हैं। एक किसी चीज़ का खौफ और दूसरा गम, और ये दोनों चीज़ों से अल्लाह महफूज रखता है ऐसे लोगों को जो तकवा अख्तियार करते हैं और जो है अपने आमाल की इस्लाह कर लेते हैं। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकज़ीब की, हमारी आयतों को झुठलाया, वस्तकबरू अन्हा, और उनसे तकब्बुर किया, यानी अपने शान के खिलाफ पाया कि हम ऐसा इनके ऊपर अमल करें, या हम इनके ऊपर अमल करें तो हमारी शान कम हो जाएगी, हमारा मर्तबा गिर जाएगा। उलाइका अस्हाबुन नार, वही लोग अहले जहन्नम हैं, जहन्नम के साथी हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये एक जनरल सा उसूल अल्लाह ताला ने बताया कि जो भी इंसान जिसके पास अल्लाह का पैगाम पहुँचे और उस पैगाम पहुँचने के बाद वो डर जाए और अपने अमाल की इस्लाह कर ले, तो वो जन्नत में जाने वाला है, और उसको कोई गम और कोई परेशानी नहीं होगी, कोई खौफ नहीं होगा। और जो मेरी आयतों को जुठलाए और उनके आयतों के सामने या आयतों के मुकाबले में अपनी बड़ाई बयान करे, तकब्बुर करे, तो वो जहन्नम में जाने वाला है और उसमें हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पाक को सही मानों में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।